हेलो। हेलो। या आप क्या काम करते हैं? पहले सर मैं नॉर्थ ब्लॉक में था, ओके। यू मीन? मिनिस्ट्री ऑफ होम में अच्छा। एलओ था यहाँ का। अच्छा। हाँ, लॉ अफसर था स्टेट वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम। ओके। तो फिर अहमद पटेल से कुछ कहासुनी हो गई थी, हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद छोड़ दी नौकरी। नौकरी ही छोड़ दी? जी जी। ओके। वो अपनी आइडेंटिटी को तो नहीं वो कर सकते ना। कोई हाँ, ठीक। आदमी अगर। ठीक बात है, ठीक बात है। आपने आत्मसम्मान के लिए आदमी को जीना चाहिए, और जी खुद के आत्मसम्मान के लिए भी और देश के आत्मसम्मान के जी लिए जी भी। जी जी। तो उसके लिए मैं उसके बाद से लग गया। फिर मैंने फिर मोदी से मुलाकात की। 10 10 साल से हम लोग लगे रहे अच्छा। कि करप्शन के खिलाफ काफी काम किए मैंने। तो इसमें कई केसेस में केजरीवाल वगैरह सबको मैंने पार्टी बनाया हुआ कोर्ट के अंदर। तो हाँ हाँ। केजरीवाल के मोदी जी बारे में आपका क्या सोचना है? डिग्रेड आदमी है जी, सोचेंगे। हाँ, कुछ ज्यादा ही धूर्त निकल गया, और राजनेताओं का बाप निकल गया। नहीं नहीं सर, राजनेताओं का बाप नहीं निकला। हम निकला है, लोग कुछ कुछ मामलों में निकल गया है। देखो, जैसे उसने जी। कहा कि आप देश को बेच सकते हो तो मैं और ज्यादा तेजी से बेच सकता हूँ। तुम दारू की दुकान खोल सकते हो तो बोले मैं गली गली कूचे को में खोल सकता हूँ। तुम फ्री भी जी बांट सकते हो तो मैं भी फ्री भी बांट सकता हूँ। जी राइट? तो जी तुम जो है तुष्टीकरण की राजनीति चला सकते हो तो मैं आपसे ज्यादा चला सकता हूँ। जी जी। तो इसलिए उसने कहा ये बात कि उम्र में तो मैं तुम्हारा बच्चा लगता हूँ, लेकिन रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता हूँ। सर मैंने उसको बच्चा बनाया। मैंने उसको हाँ। कोर्ट में ही बच्चा बनाया, वैसे भी बच्चा बनाया। नहीं, वो उसने बच्चा एक तो है आत्म ही। वो बच्चा ही सर है। उसने एक आत्महत्या करने वाले को शहीद का दर्जा दिया, राम सिंह ग्रेवाल को। हाँ हाँ। 5 लाख 5,000 रुपए के चक्कर में उसने सल्फास की गोलियां खाई थी। तो इसने 1 करोड़ रुपए दे के शहीद का दर्जे का ऐलान कर दिया। मैंने पकड़ लिया इसको, मैंने कहा शहीद आपको पता है कौन होता है? ठीक बात है। ये और वो जो मैंने शहीद की तूफान जो है तौहीन है। एक जी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति तो देखा जाए कायर कहलाएगा। कायर के सीआरपीसी में गुना है वो। हाँ, गुनाह मैंने भी इसके है, और वो देश के प्रति कायरता है, अपने समाज के प्रति कायरता है, अपनी परिवार के जिम्मेवारियों प्रति के कायर प्रति था। कायरता है। बिल्कुल करेक्ट। और बिल्कुल। अपने परिवार के प्रति भी कायरता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक अपराध भी है। सर तो मैंने रुकवाया भी उसको। हम्म। मैंने वो 1 करोड़ रुपए भी रुकवाया और शहीद का नहीं, दर्जा भी लेकिन वो तो रुकवाया। 1 करोड़ रुपए तो कई लोगों को जैसे गोल टोपी लगा के दे आता है। क्यों, उसके जैसे अपने नहीं है ना सर? ये उसके नियम अपने होता नहीं है क्या? ये जो है आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप जी जो जो शासक है उसके लिए पूरी प्रजा जो है वो बराबर होना चाहिए। ये जी। अपना अपना तरीका, अपनी नीति क्या होता है नहीं वो भाई? शासक ये थोड़ी है, वो तो कुछ भी नहीं है। मेरे देखिए, हिसाब से आप अमानतुल्लाह हुआ। देखो बेटे। अमानतुल्लाह हुआ जी देखो सर। बेटे, एक चीज समझ लो। सर आपके मानने नहीं मानने से कोई नहीं होता है। वो जनता जी के द्वारा चुन के जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री है, और अब उसने पंजाब भी ले लिया। और जी आगे चल के और भी एक आध दो स्टेट को हथिया लेगा। जी क्योंकि ये राजनेता जो है ना देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। सर। देखिए, आप ये बताइए, आप पुलिस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप जो है एमएचए में भी रहे हैं। जी आप इस बात को मेरे ख्याल से जरूर समझते होंगे कि जो नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे। जी जी और वो आपके जो है प्रथम प्रधानमंत्री ने यथावत आपके ऊपर थोप दिए। तो नियम जी कानून से आप गुलाम हुए कि नहीं हुए? जी जी और भारतीय गुलामों पे शासन करने के लिए एक लॉर्डशिप वाली व्यवस्था बनाई थी। वो जी व्यवस्था भी आपके ऊपर यथावत थोप दी। और जी फिर एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक एक्ट बनाया। उस एक्ट जी को इतना फर्जी और बेकार बनाया कि उसमें ना जी कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना डूज है, ना डोंट्स हैं। तो सभी जी पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनियां बन गई, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। और जी गलत लोगों को टिकट देते हैं, गलत तरीके से जीतते हैं। और जिनके टिकट से जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हमेशा पार्टी का जी टप्पा लगा के घूमते हैं। तो जी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि उन्होंने कहा कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे।
जी मुझे वाह, पक्का क्या लाइन। नहीं, बिल्कुल। ये मेरी लाइन नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री नहीं नरेंद्र नहीं मोदी सर, जी की मुझे लाइन है। मालूम है। मैंने ये बात गुरु नहीं। गोविंद सिंह साहब के जोड़े साहब के लिए मैं जब लेके गया था एक केस को उनके पास, हम्म। तो मुझे बोला गया, परवीन कुमार जी ने कहा कि 2 मिनट का टाइम है, हम्म। आप 2 मिनट में आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। हाँ। तो मैंने कहा मैं हिंदुस्तान के उस महामहिम आदमी को संबोधन करने जा रहा हूँ, तो 2 मिनट तो इसी बात में निकल जाएंगे। हाँ। हाँ। तो मोदी जी बूढ़े, मैंने बोला जनाब ये गुरु गोविंद सिंह साहब और माता जी के जोड़े साहब की चर्चा है, हाँ। हाँ। और ये जोड़े साहब इस टाइम नेपाल के अंदर है, हाँ। और हाँ। मैं इसको ला सकता हूँ। हाँ। हाँ। तो बोले आप ला सकते हो? मैंने हाँ मैं ला सकता हूँ। हाँ। हाँ। तो बोला पहले लेकर आओ, उसके हाँ। बाद देखेंगे। हाँ। हाँ। और ये मेरा नंबर है, परवीन जब भी ये फोन करे सर, हाँ। मैं हाँ। उसको ले आया। हाँ। हाँ। गुरु गोविंद सिंह साहब और माता जी के जोड़े साहब को ला के मैंने उनसे बात की, हाँ। हाँ। तो उन्होंने कैप्टन अमरीक सिंह को फोन किया, हाँ। हाँ। बोला मैं इसको भेज रहा हूँ, हम्म। काइस्ट का बच्चा है, तेज आदमी है, मैं इसको भेज रहा हूँ, हाँ। हाँ। और आप चंडीगढ़ में 38 सेक्टर में उनकी जगह बनाओ। हम्म। तो तब मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर हम लोग जिस कम्युनिटी में पैदा हुए हम्म। उसमें आज तक हमने मुसलमानों के साथ रहे जरूर, लेकिन हमने धर्म को भी बचाया। हम्म। बीरबल को जब मुसलमान बनाने की बात चली तो उन्होंने कहा जी मैं तो सुअर भी खाता हूँ, हम्म। तो उसने कहा इसे बाहर निकाल दो। हम्म। तो मैंने कहा हम उस कम्युनिटी में और देश के प्रति हमेशा वफादार रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, बड़ी वफादारी से काम किया। तब उन्होंने बताया रंजन साहब ने कि ये अहमद पटेल की बात को इसने नहीं माना था। तो उन्होंने फिर मुझसे सारी बात पूछी, मेरी फाइल मंगाई। हम्म। अरे बोले यार तुमने ऐसा, मैंने कहा सर भगवान ने लिखा हुआ है आपके जीवन में कि जो भी दूंगा मैं आपको दूंगा, हाँ। कोई हाँ। किसी को कुछ नहीं दे सकता। हाँ। हाँ। तो मैंने कहा जब भगवान का वादा है तो इंसान से क्या डरना। तो हम्म। उस दिन से मेरा उनसे काफी मामला ठीक सा है। तो मैंने नहीं, उनको लेकिन कहा था नहीं, जी जैसे मान लो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे, ठीक है ना। जी जी तो गुलामी का सबसे बड़ा परचम तो नियम कानून और व्यवस्था है। जी जी उस व्यवस्था को, उन नियम कानूनों को जनोन्मुख बनाने की जरूरत है। जी व्यवस्था को लॉर्ड बनाने की बजाय अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है कि नहीं है? जी जी सर जी है कि नहीं है? तभी जी जो है गुलामी के अंश है, गुलामी के अंश थोड़ी है, ये तो गुलामी ही है। गुलामी है बिल्कुल। एक गुलामी के अंश नहीं है, ये शुद्ध गुलामी है। राइट। जी जी और जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे तो जी गुलामी तो केवल ऊपर के शासक बदल गए हैं, और जो जो दूसरे शासक आए हैं वो जी सही लोगों को टिकट नहीं देते हैं, छद्म जी नीतियों से जीतते हैं, जी और जिनके वोट से जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जी ये हमारी है, वो उसके हेलो। वोट से, हाँ मैंने कहा जिसके वोट से वो जी जीत सर रहा आपकी है। आवाज सर। हाँ, आप थोड़ा सा अभी कंटिन्यू करेंगे तो आपको आने लगेगी। हेलो। 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 तो जिसके वोट से आप जीत रहे हैं उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है कि नहीं? हेलो। तो हेलो। हाँ, मैंने कहा ये अच्छी बात है।